जब भी हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमें याद आता है टीवी एड्स, रेडियो, बिलबोर्ड्स। पर डिजिटल मार्केटिंग में ये सारा काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होता है। तो इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझते हैं और ये भी देखेंगे कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके बिजनेस के लिए बेटर है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मार्केटिंग की एक वो मेथड है जो कि ओल्ड टेक्निक पे बेस है, जैसे टीवी एड्स, रेडियो, प्रिंट मीडियाज, बिलबोर्ड्स या डायरेक्ट मेल। इनके थ्रू ही आप अपने बिजनेस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग टीवी कमर्शियल एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो एड्स, फ्लायर्स या बिलबोर्ड्स हो सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें सिर्फ आप लोकल रीच को ही ऑप्ट कर सकते थे, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो कि न्यूज़पेपर एड्स या फिर आपका टीवी एड्स, इसको हम मेंशन करते हैं। तो जो न्यूज़पेपर एड्स होती है वो एक पर्टिकुलर लोकेशंस और रीजन के अकॉर्डिंगली होती है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिर्फ आपकी लोकल रीच को ही टारगेट करती थी। सेकंड आता है आपका वन वे कम्युनिकेशन। जब भी आप कोई टीवी एड चलाते थे या फिर आप किसी भी तरह की न्यूज़पेपर में एड देते थे तो आप अपना मैसेज या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्लाइंट की तरफ तो आप प्रमोट कर देते थे, लेकिन अगर क्लाइंट को कोई भी डाउट है या उसने कोई भी आपको कमेंट देना है या उसने आपको कोई भी फीडबैक देना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू दी वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसिव टीवी एड्स। जब प्रिंट एड्स लगाना बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं तो इसके लिए आपका हमेशा जो बजट रहेगा उसको आप हाई बजट कंसीडर करके ही चलोगे अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए यूज कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड मैट्रिसेस। लिमिटेड मैट्रिसेस में अगर आप किसी भी तरह की एड या फिर आप कोई भी ऑफलाइन कैंपेन चला रहे हो तो आप उसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाओगे कि कितने लोगों ने आपकी एड देखी, कितने लोग आपकी एड देख के आपके बिजनेस सेल को ग्रो कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग की वो टेक्निक्स है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो इंटरनेट और डिजिटल चैनल पे। ये डिजिटल चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, वेबसाइट, ईमेल या सर्च इंजन हो सकते हैं। अगर इसको हम एग्जाम्पल के साथ ले तो गूगल एड्स पर आप अपने बिजनेस सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स हैं, ईमेल कैंपेन चला सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कर सकते हो, किसी इन्फ्लुएंसर को आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए बोल सकते हो, या फिर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ फीचर्स देखते हैं। इसमें आप ग्लोबल रीच तक पहुंच सकते हो। ग्लोबल रीच मीन्स आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट होना चाहिए और इंटरनेट के साथ साथ आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया को जो ग्लोबली वर्क करते हैं वहां पर आप अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू वे कम्युनिकेशन की। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग कस्टमर तक कोई मैसेज पहुंचा सकते हो, तो अगर कस्टमर के उसके रिगार्डिंग कोई फीडबैक है, कोई रिव्यू है, तो वो भी आपको उसी टाइम उसका रिवर्ट दे सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू दी टू वे कम्युनिकेशन। इट इज ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप किसी भी तरह के गूगल एड्स के कैंपेन चला रहे हैं तो जो उसका बजट रहता है दैट इज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, मीन्स उसके बजट को आप अपने अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है मेजरेबल रिजल्ट। मेजरेबल रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी कैंपेन चल रहा है तो आप ये देख सकते हो कि कौन से रीजन में मेरे पास ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, उसका एज ग्रुप क्या है और ऐसे कौन से लोग हैं जिनका मेरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब हम कुछ की डिफरेंस देखते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग से डिफरेंट करते हैं। फर्स्ट है आपका रीच एंड ऑडियंस। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं तो इसमें सिर्फ आपका मेन मोटिव होता था कि आप अपने बिजनेस को लोकल या रीजनल ऑडियंस तक ही पहुंचा सकते थे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो ग्लोबल लेवल तक हो सकती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपकी जो टारगेटिंग है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं रहती। अगर आप कोई एड बना रहे हो तो उसको किसी भी एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली वो एड रन हो सकती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी प्रिसाइज टारगेट भी कर सकते हो।
उसका एज ग्रुप आप मेंशन कर सकते हो, लोकेशन या इंटरेस्ट किन किन लोगों का है, उन्हीं को ही आपकी एड दिखनी चाहिए। तो वो सब कुछ कंट्रोल आप कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं, अगर मान लीजिए आप कोई भी एड न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके रीजन, तो वो सिर्फ आपके एरिया में ही रिप्रेजेंट रहेगी। अगर इसके उल्ट डिजिटल मार्केटिंग की बात करी जाए, तो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन, एज ग्रुप या इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को भी अपने कैंपेन के थ्रू टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस है कॉस्ट एंड बजट। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं, तो इसमें जो आपके टीवी एड या लार्ज प्रिंट एड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इसके लिए आपके पास हाई बजट चाहिए होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आप लोअर बजट से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें जो सोशल मीडिया एड्स या गूगल एड्स होते हैं, उनका बजट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिक्स कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि अगर आपका बजट हाई है तो आपके पास सेल्स भी हाई होंगी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग है कि आप स्मॉल बिजनेस को भी बिल्कुल अफोर्डेबल कैंपेन्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। अगर इसकी एग्जांपल देखें, तो मान लीजिए मैंने कोई एड चलाई है टीवी पे, जिसकी कॉस्ट मुझे लाखों में देनी पड़ेगी। लेकिन इसके उल्ट अगर मान लीजिए मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई स्मॉल एड कैंपेन चलाती हूँ, तो वो मुझे बहुत ही अफोर्डेबल बजट में कंडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट की डिफरेंस है एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपकी कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। आपने अगर एक एड चला दी तो वो आपका वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, कस्टमर आपको डायरेक्ट फीडबैक नहीं दे सकते। डिजिटल मार्केटिंग इज ए टू वे कम्युनिकेशन। इसमें आपकी कस्टमर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकता है थ्रू कमेंट, मैसेज, रिव्यू या लाइक और शेयर के थ्रू। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फीडबैक लेना और ऑडियंस का रिस्पॉन्स लेना बहुत ज्यादा इजी टास्क नहीं होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप डायरेक्ट एंगेज कर सकते हो ऑडियंस के साथ, उनके रिस्पॉन्ड सोशल मीडिया के थ्रू आप हैंडल कर सकते हो, और किसी भी तरह की अगर क्वेरी है वो भी आप इजीली सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। इसको अगर एग्जाम्पल के साथ देखे, तो मान लीजिए आपने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट पे किसी ने कोई कमेंट किया, तो आप उसी टाइम उसको रिप्लाई देके आप उस मार्केटिंग को टू वे कम्युनिकेट बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस है एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं, तो इसमें जो आपके मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल मिनिमल होते हैं, जबकि उनको मेजर करना बहुत इजी टास्क नहीं होता। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप एग्जैक्ट डाटा फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनसाइट्स। यहाँ पे आपको रैंक्स, कन्वर्जन रेट्स और एंगेजमेंट रेट क्या है उस एड के बारे में, उस पोस्ट के बारे में, या फिर आप कोई अगर सर्विस प्रमोट कर रहे हो उसके बारे में। नेक्स्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम देखते हैं कि इस चीज की हमें कोई गारंटी नहीं होती कि अगर मान लीजिए मेरा बजट बहुत ज्यादा हाई है किसी एड पे लगाने के लिए, और अगर मैंने उस एड पे बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है तो मेरे पास सेल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, तो इसमें आप गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया इंसाइट्स टूल्स यूज कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप ट्रैकिंग कैंपेन को इजीली ट्रैक कर सकते हो। अगर मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर मान लीजिए मैंने एक टीवी एड रन की है, मैं उसमें ये पता नहीं कर सकती कि एग्जैक्टली किस टाइप की ऑडियंस ने मेरी एड को देखा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मैं डाटा को एवरी क्लिक और कन्वर्जन्स के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपने एक बार आपका एड कैंपेन चल गया है, आपकी एड बन गई है, तो उसको चेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने कैंपेन को रियल टाइम के अकॉर्डिंगली जब चाहे मर्जी एडजस्ट कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपकी एड चल रही है, उसमें कुछ कंटेंट आपने मॉडिफाई करना है, मींस कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, तो वो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप एड्स को जब चाहो तब आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई फेसबुक पोस्ट या फेसबुक एड चला रहे हो या फेसबुक एड रन कर रहे हो, उसमें आपको कुछ चीज नहीं अच्छी लगी, तो आप इमीडिएटली उसको चेंज कर सकते हो। जहां फिर आपकी कोई एड ऐसी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कुछ कीवर्ड्स अच्छे रन नहीं कर रहे, तो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे रन करती है, वो हमने बिल्कुल डिटेल में समझा है।
अब डिफरेंस समझने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट है। अगर आपका बिजनेस लोकल है या आप सिर्फ लोकल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो उस केस में आपके लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत यूजफुल हो सकती है। लेकिन अगर आपका गोल ग्लोबल लेवल का है, आप उसके साथ अपने रिजल्ट मेजर करना चाहते हो, तो देन डिजिटल मार्केटिंग इज ए परफेक्ट फॉर यू। तो इस मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग इतनी पॉपुलर है, उसके बजट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की हेल्प से हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अगर इस मॉड्यूल में आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं।